चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है, एक मात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर रागादिकों से भी भिन्न है, एक मात्र शुद्ध भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः
सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयरी, अपाल दौजेण वरुण ते परम पड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निजवा तुमा। जो नीर निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अर अर, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, उसे योगेंद्र महाराज सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, रत्नात्रय का स्वरूप पहचानिए। क्या भगवान? रत्नात्रय यानी धर्म, वीतराग रूप धर्म। समझ नहीं आप? अनंत काल हो गया, आज तक हमारी आत्मा की पर्याय में रत्नात्रय रूपी धर्म प्रकट ही नहीं हुआ है। इसीलिए सबसे पहले उसके स्वरूप को पहचानो। क्या करना?
क्योंकि हम सब आते हैं मंदिर में, काय के लिए आते हैं? धर्म करने के लिए आते हैं। काय के लिए आते हैं? पाप करने के लिए तो कोई नहीं आता है। घर में ही सब पाप चलते रहते हैं। घर तो पापों का घर है। मंदिर में तो धर्म करने के लिए आते हैं। तो धर्म करना है तो धर्म कहते किसे है? तो कहते रत्नात्रय। तो रत्नात्रय यानी कि उसका क्या स्वरूप है? तो इसमें गाथा में समझाते हैं। तो भैया हमारा सबका एक ही लक्ष्य रहता है ना, कि धर्म करना, धर्म करना, धर्म करना, धर्म करना, बिल्कुल करना धर्म। पहले धर्म का क्या स्वरूप है वो तो समझ लो भगवान। क्या? वो हमें इस गाथा में समझाया गया है। तो अगर रत्नात्रय, रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन। और उनका स्वरूप क्या है? बीतराग रूप है। कैसे है? पवित्र रूप पर्याय है। रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वे तीनों बीतराग रूप हैं। क्या डॉक्टर साहब? उसका स्वरूप क्या है? बीतराग रूप है। वो धर्म है, वो धर्म है। समझने? अब जे स्वरूप समझी बिना, पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। समझ रहे आप? बीतराग रूप है। सम्यक दर्शन बीतराग रूप, सम्यक ज्ञान वो भी बीतराग रूप, सम्यक चारित्र वो भी बीतराग रूप। तीनों बीतराग रूप है ना, यही तो स्वरूप है ना रत्नात्रय का। तो बीतराग रूप जो धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो कैसे प्रकट होता है? पहले तो ये समझो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बीतराग रूप होते हैं। ये शुभ राग और अशुभ राग, ये तो राग है। क्या है? जो हमारी आत्मा में जो भी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्रिय के, विषय वासना के जो परिणाम होते हैं वे अशुभ राग हैं। और भगवान की जो पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, अणुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम भी शुभ राग हैं। डॉक्टर साहब, वे धर्म नहीं है भगवान, वे तो राग है। और जब तक राग हमारी आत्मा में विद्यमान रहेगा तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भीतराग भाव उत्पन्न होता है तो शांति मिल जाती है। क्या? अरे धर्म करने से शांति मिलती है। और अनादिकाल से हम सब शांति के लिए ही घूम रहे हैं, पर आज तक शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम ना तो धर्म को जानते हैं, ना हम अपनी आत्मा को जानते हैं, तो शांति मिलेगी कैसे? है डॉक्टर साहब, कैसे शांति मिलेगी? आप बता दो कैसे मिलेगी? शांति को ढूंढ तो रहे हैं। शांति है सुख, चैन, आनंद। हर समय अनादिकाल से अपन सुख के लिए ऐसे ही घूम रहे हैं, पर बाहर में सुख मानना माने बैठे हैं। बाहर से मिल जाए, संयोग इकट्ठा कर ले, रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, लड़का लड़कियों को सामने बैठा ले, क्या तो सुखी हो जाएंगे? मूर्खो। जब भगवान कहते तू मेरी तरफ भी देखेगा तो भी तू सुखी नहीं हो सकता है। तू अपनी तरफ देखेगा तो तुझे सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता है। गारंटी बोलता हूँ, ज्ञानी कहते गारंटी देता हूं मैं। पर होना तुझे पड़ेगा। मैं तो केवल रास्ता बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, चलना तो खुद भी पड़ेगा। को जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, समझ में उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उतारा है उन्होंने। नहीं तो फिर घूमते रहिए, घूमते अनादिकाल से घूम रहे, तो घूमते रहना। पुण्य की वजह से माँ जन्मानी, माता जनन देव मिले हैं, पर धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। बस कर्म को मान लिया धर्म, और धर्म जानते नहीं है। क्या? अब कर्म को ही धर्म मान लिया। जैसे क्या है डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया है, और आपने जो खून करने वाले को तो पकड़ा नहीं, और दूसरे व्यक्ति को उसे जेल में बंद कर दिया, फाइल बंद कर दी, खत्म खेल। अब क्या करना है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसने खून किया है वह व्यक्ति तो पकड़ा नहीं गया,
लेकिन अब क्या करें, पुलिस वालों को अपनी जान बचाना है, अपनी सर्विस बचाना है। अब वो नहीं मिल रहा है। जनता इतना कैसा अशांति फैला रही है, तो क्या करना, किसी को ही पकड़ के जेल में डाल दो, लो ये पकड़ गया को, तो हो गया काम। क्या ऐसे ही अज्ञानी जीव हम्म, धर्म तो जानते नहीं है। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से होए। ये हमको समझाते हैं योगेंद्र महाराज। अरे तुम समझो तो भैया, धर्म करने के लिए मंदिर में आए हो, पर धर्म का स्वरूप तो समझ लो प्रभु। हैं? अब हमने पुण्य के कार्यों को धर्म समझ लिया। क्या समझ लिया? तो धर्म तुम्हारी जिन पर्याय में कभी प्रकट होगा क्या? जैसे दूसरे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा क्या? फाइल बंद और करके बैठ गए। डॉक्टर साहब, हमने फाइल और बंद कर दी। डॉक्टर मैडम, फाइल बंद कर दी। वो व्यक्ति तो पकड़ा नहीं गया, तो क्या करें, इसको ही पकड़ के डाल दो जेल में। तो पकड़ गया, पकड़ गया, पकड़ गया, पकड़ गया, पकड़ गया। कौन पकड़ गया? जिसने खून किया वो पकड़ गया। बोल, अच्छे खासे व्यक्ति को पकड़ के डाल दिया आपने। है? अब वो नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव पुण्य को धर्म माने बैठे हुए हैं। क्या? धर्म जानते ही नहीं है। न धर्म जानते, न पुण्य जानते। जैसे कोई है, अबोध बालक है, अज्ञानी है बेचारा, जानते ही नहीं है। बाकी माँ ने कह दिया, बेटा जा मौसम भी ले आना। है? ऐसी गोल गोल होती है, पीली पीली होती है, चला गया मंडी में। हम्म, वो नींबू उठा के लेके आ गया घर पे। तो माँ ने कहा, जी तुम क्या ले आए? अरे माँ ने, माँ आपने कहा था ना, वो गोल गोल पीली पीली होती है ना मौसमी। अरे मूर्ख, ना तो नींबू को जानता है, ना मौसमी को पहचानता है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव ना तो पुण्य को समझते हैं, ना धर्म को समझते हैं। केवल एक क्रिया कांड को बस खत्म। बिन ने भगवान की पूजा कर ली तो हमने पूजा कर ली। क्या? बिन ने अर्घ चढ़ाया दो तो हमने वो चढ़ाया दो। बिन ने फल के नाम पे बादाम चढ़ाया दो तो हमने बादाम चढ़ाया दो भगवान। मूर्खो। हमें धर्म के स्वरूप को समझो। इसमें आचार्य भगवान हमको ये समझाते हैं, भाई रत्नात्रय का स्वरूप, रत्नात्रय धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय धर्म है भगवान। और वह परद्रव्य के आश्रय से प्रकट नहीं होती है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। हम जीवन में कर पाए या ना कर पाए, पर झूठे और सच्चे का ज्ञान तो हमें होना चाहिए। है? समझ में आया भैया? ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। 84 नंबर दिया गया इस गाथा का। चार गति 84 लाख योनियों में जीव ऐसे ही अज्ञानता से भ्रमित हो रहा है। समझ गए नहीं आप? बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये। देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर उस विषय पे आएंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है। जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। उन्होंने कहा निज देखना दर्शन। निज यानी शुद्ध आत्मा। निज का मतलब क्या है? चित्र में देखिएगा, वो शुद्धात्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ क्या भगवान, उसको देखना। क्या डॉक्टर साहब? यानी जो दे देवर में भगवान आत्मा है, उसे ज्ञानियों ने अपने दर्शन की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में उसे प्रकट कर दिया है। क्या कर दिया है? ज्ञानी ने क्या किया है? जो अज्ञानी जीवों को अव्यक्त आत्मा था, उसे ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा व्यक्त कर दिया है। कितना बड़ा काम किया बोलो। अब जे तुम धर्म करो, और जे तुम धर्म तुम हर जगह कर सकते हो। इसके लिए कोई मंदिर में होता हो, घर में नहीं होता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्षेत्र का कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें, जहां चाहो वहां कर सकते हो। जैसे हमारी महिलाएं हैं, अब बढ़िया बढ़िया रोटी बना लेती हैं, गोल गोल पतली पतली। क्या भगवान, अभी कहीं भी बना ले, चाहे इंदौर में बना लो, चाहे बम्बई में बनवा लो, चाहे पूना में बनवा लो, चाहे तुम अमेरिका में बनवा लो भगवान। क्या भी ऐसा कहती है, नहीं नहीं नहीं, हम तो इंदौर में ही बना पाएंगे गोल गोल रोटी। ऐसा है क्या? है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है रोटी कैसे बनाई जाती है। ये ज्ञान है। डॉक्टर साहब आपके पास ज्ञान है? आपको मालूम ये व्यक्ति बीमार हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कहा तुम चाहे यहाँ दवाई ले लो, चाहे अमेरिका में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, आप फटाफट लिख दोगे आप। ऐसे ही हमें ज्ञान करना है अपनी आत्मा का भाई। क्षेत्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निज देखना। निज यानी अपन शुद्धात्मा है, अपन लड़का लड़की नहीं है। अपन तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। ऐसा देखना क्या? और आत्मा को देखते ही वास्तव में सब शक्तियां तुम्हारे परिया में व्यक्त हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, सब व्यक्त हो जाएंगी। अनंत शक्तियां हैं अपनी आत्मा में। उन्हें देखने मात्र से वे पर्याय में व्यक्त होती हैं भगवान। उसे भगवान धर्म कहते हैं। अब ये काम नहीं करना। क्या कहा भैया? और आप चाहे कुछ करवा लो, जो करवाने थे करवा लो। और निज को जानना। जानना क्या? अपने आत्मा को जानने पे तो आनंद आता है भाई। ऐसा लिखा है, कलश टीकाकार ने लिखा है, पांडे राजमल जी साहब ने। समय सार की कलश टीका लिखी, उन्होंने लिखा, छह द्रव्यों को जानने पर जाननहारी को ज्ञान भी नहीं होता है और आनंद भी नहीं होता है। क्या कहा डॉक्टर साहब? पढ़ लेना, पहला कलश है पारसमणि। छह द्रव्यों को जानने वाले को ज्ञान भी नहीं होता है और आनंद भी नहीं मिलता है, और आत्मा को जानने वाले को ज्ञान भी होता है और आनंद भी मिलता है। लो भैया, ये क्या है ये चीज तो हमने कभी सुनी नहीं थी भगवान। और जो चीज नहीं सुनी वो ही सुनो। अनंत काल हो गया, जो चीज तुमने सुनी नहीं है वो तुम्हें यहाँ योग सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ सुनाई जा रही है भगवान। अब दुनिया मोक्ष 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 कहती रहती है। अरे मोक्ष भैया कोई बाहर में की वस्तु है क्या? मोक्ष कोई बाहर की वस्तु है क्या? अरे मोक्ष तो अंतर की चीज है भगवान। अपनी दृष्टि की निर्मलता हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है भगवान। जिंदगी में सुना नहीं होगा तुमने ये बातें। क्या भैया? जहाँ दृष्टि की शुद्धता हो जाती है, दृष्टि की निर्मलता जहाँ होती है, वहां मोक्ष हो गया तुम्हारा। इसे भगवान मोक्ष कहते हैं डॉक्टर साहब। और दृष्टि की अशुद्धता संसार है। सब खेल दृष्टि का है। समझ में आए भैया? ये लफड़ खर्चे सब खत्म हो जाएंगे, सब लफड़े झपड़े जितने चल रहे हैं नहीं पुण्य पाप के। हाँ, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। यार, तो क्या अपने आत्मा का दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा का ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जब दर्शन और ज्ञान जब आत्मा के पर्याय में होते हैं, तो उसकी जो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। और उसे भगवान धर्म कहते हैं। आप लोग चारित्र प्रकट नहीं कर पाओ तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। चारित्र का कोटा थोड़ा बड़ा है डॉक्टर साहब। चारित्र का कोटा थोड़ा बड़ा है।
समझ में आया भैया? लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का काम तो आप कर ही सकते हैं भगवान। चारित्र का कोटा तो पहली प्रतिमा से लेके मुनिराज की भूमिका तक जाता है। समझ में आया भैया? कोई जनवाणी माता आपको कोई मुनि बनने के लिए धर्म कह रही है भैया? तुम तो पहले अपने श्रद्धा और ज्ञान को तो सुधार लो भगवान। कौन सुधारेगा? कौन की आशा में बैठे हैं? भगवान सुधार देंगे। भगवान कहेंगे ए, गलती हो गई, तुम तो एक काम करो। वो अनिल पंडित जी है ना, वो इंदौर में साधन नगर में, तुम उनके पास जाओ तो वे तुम्हें सुधार दें। क्यों? हम तो भीतरागी हैं, हम तो पूरे भीतरागी हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, सुन लेना मजाक में, समूह शरण में। भगवान कहेंगे हम तो पूरे भीतरागी है। वे जो पंडित जी है ना, जिनके भी राग विद्वान है, वे तुम्हें सुधारने की बात करें, पर सुधारना तुम्हें पड़ेगा। समझ? वे रास्ता बता सकते हैं क्योंकि वे राग विद्वान है। समझ में आए भैया? उनसे तो बढ़िया ही भगवान के पास जाने की अपेक्षा तो हमारे पास चलिए ही हो। भगवान कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हम तो पूर्ण भीतर आ गए, तो हमारे पास क्या के लिए आ रहे हो? तुम्हें कुछ राग के कुछ काम करवाना हो तो उनके पास चले जाइए, वे तुम्हें समझाए, उनके अंदर राग चल रहा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहब, तो कहते हैं निज का दर्शन निज का ज्ञान जब आत्मा को होता है, तब उसकी पर्याय में जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। ये हो गया आपका श्रद्धा और ज्ञान में इतना बड़ा काम हो गया। हम अगर आपसे कहें 100 में से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विभाजन कर दीजिए आप, कितने कितने परसेंट किस किस को दिया जाएगा? क्या कहा? 3 की बात चल रही, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 99.99% सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को मिलेगा और 0.01% सम्यक चारित्र को मिलेगा। डॉक्टर साहब, कपड़ा पहने पहने इतना काम तो आप मोक्ष मार्ग का कर ही सकते हो। इतना काम हम सब आप कर सकते हैं, तो पहले इतना काम तो करो। हम चारित्र के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हमारी भूल, हम चारित्र को भी नहीं समझते हैं। अरे, जब सम्यक दर्शन को ही नहीं समझते हो तो चारित्र को कहां से समझ लोगे तुम? भैया, हम्म, डॉक्टर साहब, सारी दुनिया चारित्र के पीछे पड़ी है। अब बताओ कैसे बताइए आप? जब आपका देखना ही उल्टा हो रहा है, ज्ञान भी तुम्हारा उल्टा ही हो रहा है, भगवान तो चारित्र कहां से सीधा हो जाएगा? है? सारी दुनिया चारित्र के पीछे पड़ी है, सारी दुनिया चारित्र के पीछे पड़ी है। एक कुछ गुरुदेव श्री जो हमारे बीच में आए, उन्होंने 45 वर्ष तक एक जो है सम्यक दर्शन के ऊपर बल दिया है। और जिनवाणी आप पढ़ के देख लीजिए, सम्यक दर्शन के ही ऊपर बोलती है। आप देखिए, दर्शन सुधारो दृष्टि सुधारो भगवान। फिर कहते हैं जो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र। चारित्र क्या है? अपने आत्मा में लीन रहने का नाम चारित्र है। लो भैया, आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान, आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, और आत्मा में मगन रहना उसका नाम सम्यक चारित्र। पर द्रव्य न तै भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब देखिए गाथा के कुछ पॉइंटों पर।
4 लाइन है, 4.5 लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आत्मा मल ऑब्लिक दोष, मल कहो या दोष कहो, रहित विमल एवं वह महान है। एक समय में अनंत परमात्मा, परमात्म दशा जिसके गर्भ में पड़ी है, ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वयं ही है। उसकी श्रद्धा करना वह सम्यक दर्शन है। कैसे श्रद्धा करना? पर सन्मुखता तथा भेद के विकल्प को छोड़कर स्व सन्मुखता पूर्वक आत्मा को देखना, श्रद्धना करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा को ज्ञेय बनाकर उसका यथार्थ ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। दो की बात आई इसमें, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। समझ में आया भैया? अब सम्यक दर्शन क्या चीज है और सम्यक ज्ञान क्या है, ज्ञानियों ने खोल के बता दिया। समझ गए ना आप? तो पहले तो उन्होंने कहा अपना मल दोष रहित विमल व महान है। अपना जो आत्मा क्या है? आत्मा कौन की बात है? माता जी है, माता जी की नहीं। माता जी नाम की तो कोई जगत में वस्तु ही नहीं है। समझ में आया? शरीर नाम की जगत में वस्तु नहीं तो माता बहन भाई बहन कहाँ से आ गए भगवान? ये कल्पनाओं के घोड़े हैं ये। संजय भैया, किनकी बात है? अपने आत्मा की बात। हम आत्मा ही हैं, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तो कैसा है वो आत्मा? तो उन्होंने कहा मल दोष रहित विमल और महान है। क्या कहा उन्होंने? मल दोष, जैसा आचार्य कुंकुन देव ने समय साहब जी की 72वें नंबर की गाथा में कहा, क्या असुचिता विपरीतता ये आश्रमों का जान के और दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। डॉक्टर साहब, आचार्य कुंकुन ने 2000 वर्ष पहले गाथा लिखी। योगेंद्र महाराज के पहले हुए हैं। असुचिता विपरीतता ये आश्रमों का जान के, ये ये दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। क्या कहा था? ये मल दिया ना, मल। आश्रम जो है ना, मोर आगदिश के परिणाम आश्रम है वान, और वे मलिन है, दोष है। क्या है? क्या है? आश्रम समझते हो भगवान? 24 घंटा पर द्रव्यों के संसारी जीवों का लक्ष्य करके तुम आनंद लेते रहती हो, तो तुम्हें कौन सा ध्यान मिलता है? आर्थ ध्यान मिलेगो कि रौद्र ध्यान मिलेगो कि अपने आत्मा को आनंद मिलेगो? ध्यान भगवान ने 4 प्रकार के कहे। एक आर्थ ध्यान, एक रौद्र ध्यान, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान। जो हम संसारी जीवों का लक्ष्य करके जो, समझ में आए, जो आनंद हमें लगता है, अच्छा लगता है, वो कौन से ध्यान में जाएगो डॉक्टर साहब? आर्थ ध्यान में जाएगो कि रौद्र ध्यान में जाएगो कि धर्म ध्यान में जाएगो कि शुक्ल ध्यान में जाएगो कि काऊ में नहीं जाएगो? ये तो बात करेगी मत, फालतू की बातें ना करना, काऊ में ना जाएगो। समझ में आ गया भैया? 4 ध्यानों में बताइए संसारी जीवों का जो चेतन अचेतन पदार्थ है, जिन्हें हम देख के हमारी पर्याय में जो संतोष प्राप्त होता है, वो कौन सा ध्यान है? बोलो बहु पारसमणि। है रौद्र ध्यान है। नोटों की गड्डियां देख के, सोना चांदी देख के, अपनी स्त्री की शकल देख के, अपने प्रिय मित्रों की है शकल देख के जो तुम्हें अंदर संतोष मिलता है, मालूम है क्या मिल रहा है? रौद्र ध्यान है। महापाप का बंद करते हो आप लोग। कर्म छोड़ेंगे नहीं किसी को। अरे तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो तुम कौन से हो भगवान? डॉक्टर साहब,
और उन्हें देख के, संसारी जीवों को देख के जो तुम्हें अंदर में तकलीफ होती है, संयोग के वियोग में जो तुम्हें तकलीफ होती है भगवान, वो कौन से ध्यान में जाएगा? आर्त ध्यान है भगवान। पाप परिणाम है, प्योर पाप परिणाम है, प्योर पाप परिणाम है। संसारी जीवों के लक्ष्य करके जो हमारे अंदर संतोष वाली पर्याय आती है अथवा दुख वाली पर्याय आती है, वह सब आर्त ध्यान है भगवान। वह पाप बंद होता है उससे। समझ में आया? ऐसे ही भगवान की मूर्ति देख के जो हमें अंदर में बड़ा आनंद लगता है भगवान, वो भी आर्त ध्यान है, वो शुभ भाव है भगवान। वो पाप भाव है तो ये पुण्य भाव है। साधर्मियों को देख के मन खिलखिल हो जाता है। ओहो, ये साधर्मी उसी मार्ग पे चलने वाला है जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं। ऐसा जो आनंद होता है वो भी रौद्र ध्यान है, पर वो पुण्य रूप है। और अपने आत्मा के सन्मुख होके जो पर्याय होती है वो धर्म ध्यान है भगवान। डॉक्टर साहब, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो अनादि से अनंत बार किए, पर कभी भी हमने अपनी आत्मा के सन्मुख होके, ओहो, ऐसा भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान मैंने कभी उसे देखा नहीं प्रभु। मैंने कभी उसका ज्ञान नहीं किया। ऐसे भगवान के सन्मुख, अपने परमात्मा के सन्मुख जो देखा जा रहा है, जो पर्याय में आनंद संतोष मिल रहा है, वो धर्म ध्यान है भगवान। उससे संसार कटता है, कर्मों के बंधन छूटते हैं। क्या भैया? तो कहा उन्होंने मल है, क्या है? किसको मल कहा? अरे किसको मल कहा? आप लोग कपड़ा धोते हो, कपड़ा धोते हो, हैं तो गंदगी को धोते हो कि कपड़े को धोते हो? कपड़ा गंदा हो गया क्या? अरे कपड़ा कभी गंदा होता है क्या? पारसमणि, लौकिक में तो बहुत चतुर है डॉक्टर साहब, यार तो बहुत चतुर है लौकिक में। माधुरी, कहीं कपड़े धोए आपने? कपड़ा गंदा होता है क्या? अरे गंदगी तो ऊपर लग गई है पंडित जी साहब। क्या? तो गंदगी को धो रहे हैं, कपड़ा कहाँ के? कपड़ा तो स्वच्छ ही है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, भैया तुम्हारी पर्याय में जो रागादिक परिणति है ना, वो गंदी है, वो आश्रव तत्व है। आत्मा गंदा नहीं हुआ है। आत्मा तो उस गंदगी के समय भी निर्मल है, पवित्र है। डॉक्टर साहब, मल रहित है। अशुभ शुभ भाव तो मल है भगवान। ज्ञानी उस गंदगी को धोते हैं। वेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोबे निज गुण चीर। क्या करती है ज्ञानी? जैसे अज्ञानी शरीर की गंदगी को धोते हैं, ऐसे ज्ञानी अंतर्मुख होके अपनी रागादिक परिणति जो मलिन है उसको बैठे बैठे धोते रहते हैं। क्या करते हैं? भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर। तो कहते हैं आत्मा मल यानी दोष रहित, महान, विमल है। कैसा है? एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। मल रहित है, विमल यानी मल रहित है। विमल का मतलब क्या है? मल रहित। और महान है, महान का हमने आपको अर्थ किया था। महान का मतलब होता है कि विश्व में सारे जगत के पदार्थों को तराजू के एक पलड़े पर चेतन अचेतन पदार्थ को बैठा दिया जावे, और एक पलड़े पर आपको बैठा दिया जावे, तो आप सबसे महान निकलोगे, बड़े निकलोगे, वजनदार निकलोगे। क्या? अनंत सिद्ध परमात्मा से भी बड़े निकलोगे भगवान। अभी तो आने वाली है, ये आने आने, अभी वही शब्द आगे आने वाले हैं।
तुम सिद्ध भगवान से भी बड़े हो। पाप नहीं लगता पंडित जी से ऐसी ऐसी बातें करती हो? अरे वस्तु स्वरूप के प्रकाशन में पाप लगता है कि? किसने कह दिया? किसने कह दिया पाप लगता है? पंच परमेष्टि से ही बड़े हो। हाँ, मैं पंच परमेष्टि से ही बड़ू हूँ। अभी देखो आगे बोलने वाले वही शब्द आने वाले हैं डॉक्टर साहब। एक समय में अनंत परमात्म दशा जिसके घर में पड़ी है, किसमें पड़ी है? अरे कहाँ पड़ी है? एक समय में, एक समय यानी वर्तमान में। एक समय का मतलब क्या? वर्तमान ही ले लो तुम तो। है अनंत परमात्म दशा जिसके गर्भ में पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है डॉक्टर साहब? अरे परमात्मा तो जो भाई साहब है, आत्मा की परिपूर्ण निर्मल पर्याय का नाम परमात्मा है जे। वह परमात्म दशा आई कहाँ से? अगर द्रव्य स्वभाव परमात्मा नहीं होता तो पर्याय में परमात्म दशा आती क्या? बोलो भगवान। अगर दूध में घी ना होता तो किचन में घी मिलतो तुम्हें का? गन्ने में शक्कर ना होती तो शक्कर तुम्हारे किचन में मिलती क्या? डॉक्टर साहब, ये लाइट आ रही है, ये लाइट काय में से आ रही है? ये जो आपके है 10 वाट के, 20 वाट के, 25 वाट के, 50 वाट के बल्ब जल रहे हैं भगवान, ये काय में से जल रहे हैं? ये कहाँ से आ रही है? चले जाओ वहीं पर पकड़ के चले जाओ। वो पावर हाउस पड़ा हुआ वहां, वहां पावर हाउस है। अरे ये कि छोटे छोटे बल्ब क्या, बड़े बड़े भी जलाओ आप, बड़े बड़े हेलोजन जला लो, तो अभी वहां कोई कमी नहीं पड़ती है। क्या भगवान? ऐसे ही पंच परमेष्टि तो एक समय की पर्याय है भगवान। मैं तो पंच परमेष्टि का भी जनक हूँ। क्या भगवान? पंच परमेष्टि हमारे पुत्र हैं। मैं उनका पिता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही हूँ स्वयं। ये क्या डॉक्टर साहब? कहते हैं एक समय में अनंत अनंत परमात्म दशा जिसके घर में पड़ी, यानी आत्मा की, आत्मा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आत्मा यानी मेरी बात, आत्मा यानी डॉक्टर मैडम कौन की बात चल रही है? आपकी बात चल रही है। आप आत्मा ही हो। ये भ्रम से अपने आप को लड़का लड़की डॉक्टर इंजीनियर माने बैठे हैं। सब निकुत जाने वाले हैं ऐसी मान्यता में। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश है ये। घर में भी पड़े हुए हो क्या? जैसे किसी के घर में पानी का कुआं हो, है, तो पानी के लिए इधर उधर देखेगा क्या? बोलो। जब चाहो पानी ले लो, ताजी पानी, ताजी पानी मिलता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा घर में अनंत सिद्ध परमात्मा की दशा पड़ी हुई है। पर्याय दशा यानी पर्याय, दशा यानी पर्याय, पर उसका सेवन करने पे मिलती है। ध्यान रखना, जब तक आत्मा के सन्मुख दृष्टि नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा भगवान। तो सिद्ध पर्याय की बात है तो छोड़ दे और कल्पना करते रहना। जैसे एक नीम के बीज में कितने वृक्ष पड़े हुए हैं, बोलो। एक नीम के बीज में कितने नीम के वृक्ष हैं, बोलो भगवान। हैं? अब ऐसे समझ लो भैया। माता जी, नीम का बीज देखा है? वहां में कितने नीम है वहां में? अरे कितने हैं बोलो भैया माधुरी? हैं? अनंत, एक नहीं है, ऐसे अनंत
अनंत उसमें वृक्ष पड़े हुए हैं, उसके गर्भ में पड़े हुए हैं भगवान। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। ऐसे अनंत सिद्ध परियां तेरी आत्मा में पड़ी हुई, लबालब भरी पड़ी हुई है भगवान। तेरी ताकत हो तो निकाल ले। और जिनने निकाला भी पर्याय परमात्मा हो गए। पर हम, इन्हें हमें फुर्सत कहाँ है फालतू के कामन से फुर्सत ही नहीं है। क्या फालतू के काम, पुण्य पाप तो सिर्फ फालतू के काम है। क्या भैया, डॉक्टर साहब, पुण्य पाप फालतू के काम है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि पुण्य पाप के परिणाम से तो आत्मा रहित है। क्या, तो संबंध कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, बड़ी दिक्कत है। पुण्य पाप के परिणाम से तो रहित बता रहे भगवान, मल से रहित है भगवान आत्मा। हम्म? कहते हैं एक समय में अनंत परमात्मा दशा जिसके घर में पड़ी है, ऐसा ध्रुव शाश्वत कौन है? ऐसा तो नहीं कि भगवान है या गलती से तो नहीं लिख गया कहीं? डॉक्टर साहब, ये गलती से तो नहीं लिख गया स्वयं? तो भगवान कह देते तो हमें अच्छा लगता है। हाँ हाँ, भगवान आप ही सब कछु हो। हम तो कछु नहीं है, हम तो पामर हैं, हम तो दीन हैं, हम तो दुखिया हैं। क्या, जो तू है नहीं ताकि तू बात करता है, तू तो अनंत परमात्मा वाला भगवान, परमात्माओं का भी परमात्मा है। तू अपने आप को देख तो सही भाई, इतना कमजोर क्यों देखता है अपने आप को? कल हमने वंदना से पूछी शाम को, वंदना बोली हम तो थक गए। क्या हो गए? थक गए, बहुत थक गए। तो पर का लक्ष्य करोगे तो थकोगे भैया। पर के लक्ष्य करने से कोई कैसा में जो है, वो तो सब थकने वाले हैं। तो हमने इनसे पूछा भैया ये बता दो कि ये थकता कौन है, आत्मा थकता है कि शरीर थकता है? डॉक्टर साहब आप ही बता दो। चल, इन्होंने तो बता ही नहीं पाए, इन्होंने तो नहीं बता पाई। हमने तो पूछा इनसे, "अरे कौन थकता है, शरीर थकता है कि आत्मा थकती है? बोलो भैया बताओ, संजय भैया, आत्मा थकती है। ये रहस्य तुम्हें मालूम पड़ जाए तो मजा आ जाए भैया, बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ, भैया यही नहीं मालूम है। अरे मैं तो थका जा रहा हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं तो यार, कौन मरता है ये तो बता दो भगवान, कौन थकता है भगवान? ये रहस्य जिसके समझ में आता है, वो जान जाता है भाई से सब मूर्ख है, कुछ नहीं समझते, बाल बुद्धि है। अगर जान जाओगे तो उस दोस्त को निकाल लोगे, और उल्टा जानोगे तो ऐसी रगड़पट्टी करोगे जैसे करते आ रहे हो। सही जानोगे तो दोस्त निकल जाएगा, और नहीं जानोगे, उल्टा जानोगे तो बस संसार रगड़पट्टी करना पड़ेगी। हम कोई फीस वीस ना लेते, ध्यान रखिए, निःशुल्क सेवा है हमारे पास, 24 घंटा। समझ में आया भैया? कहते हैं ऐसा ध्रुव शाश्वत स्वयं ही है, ऐसा भगवान आत्मा है। उसको जो सेवन करता है, उसकी तरफ जो देखता है, उसमें निरंतर निरंतर परमात्मा दशाएं निकलेंगी भाई साहब। आप देखो तो एक बार अपने आप को देखने की कोशिश तो करो। 24 घंटे मनुष्य पर यह है कि डॉक्टर मैडम वे तो चले गए, जितने गए वे तो गए, वे तो गए गड्ढे में गए। क्या? वे तो गए, सब देखा। क्योंकि आत्मा के सन्मुख नहीं हुए तो सब बेकार ही है। और नहीं कर पाया ये काम तो तिर्यंत गति में भगवान भी ना रोक पाएंगे तुम्हें और हमें। ध्यान रखना, कितने ही भगवान के सामने शीर्षासन पे खड़े हो जाइए आप, भगवान कुछ नहीं करेंगे, वे तो बीतरागी है। हमारे सामने खड़े होंगे तो हमें करुणा आ जाएगी, भाई साहब क्यों बेकार इतना कष्ट झेलते हो, हम तुम बता दे तो हम तुम्हें रास्ता बता सकते, भगवान ना बता पाएंगे। गारंटी से कहता हूँ कि भगवान तो पूर्ण बीतरागी है, और हम ठहरे रागी, तो हमें करुणा आ जाएगी। डॉक्टर मैडम रहने दो, आप ज्यादा दुखी मत हो, हम तुम्हें समझा दे रहे हैं। क्योंकि हमारी नाक की भूमिका है, भगवान की थोड़ी है। बेहतर ये है भगवान के पास जाने की अपेक्षा हमारे पास चले आना तुम, क्योंकि हम रागी हैं।
तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझोगे सब समझ में आएगी भैया। ऐसा ध्रुव शाश्वत स्वयं ही है। स्वयं कह के यानी आप अपने आप को लड़का लड़की मत देखिए भाई, हम सब आत्मा ही हैं। उसकी श्रद्धा करना, क्या कि श्रद्धा करना कि मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, इतना छोटा सा काम है डॉक्टर साहब। जिनवाणी माता इतना बड़ा काम तो आपसे करवा नहीं रही है कि भैया अष्टद्रव्य लो हमारी पूजा करो। भगवान ना कहते, अब तुम नहीं मानती हो तो करते रहो, भगवान क्या करेंगे? क्या इतना सा भगवान कहते जे तुम करो। उसकी श्रद्धा करना, क्या श्रद्धा करना कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। अच्छा में कितने रुपया पैसा लगते हैं बोलो, और धर्म हो जाएगा तुम्हारी पर्याय में बैठी बैठी है। अब यार यहाँ स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं, फिर मैं घर मकान कौन किए हैं? पारसमणि। फिर फालतू की बात करी, आत्मा के घर मकान होते हैं क्या? अरे होते हैं क्या आत्मा के घर मकान? वो सारा बोझ तो हमें उन्हीं का पड़ा हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को लड़का लड़की स्वीकार करें बैठे हैं। डॉक्टर साहब, वो क्लिनिक पे मरीज खड़े हुए भी कौन के हैं? तुम हो कौन ये बता पहले। आत्मा के तो ना होती है। क्या सारे विकल्प धराशायी हो जाते हैं, कितने अनंत अनंत विकल्प धराशायी होते हैं अपने आप को आत्मा स्वीकार करने पर। भगवान कितने विकल्पों का जो तांता लगा हुआ था, अरे अनंतान बंदी तो गायब हो जाती कसाय, कपूर उड़ जाती कपूर की तरह। तो कहते हैं उसकी श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में इतना काम होता है डॉक्टर साहब, क्या सच्ची श्रद्धा, जहाँ ज्ञान में श्रद्धा ही पर्याय में होता है, सच्चा ज्ञान होता है, इतना काम 99.99% काम हो जाता है। समझिए आप, मोक्ष मार्ग का इतना बड़ा काम कर लिया आपने। हैं अपने आप को लड़का लड़की जो आप हो वो स्वीकार करना, लड़का लड़की स्वीकार ना करना। तुम अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा स्वीकार करना, और चेतनेश्वर रूपी जानना। 99.99% काम होता है मोक्ष मार्ग का। अब देखिए उसकी श्रद्धा करना वह सम्यक दर्शन है। अब फिर प्रश्न उठा, कैसे श्रद्धान करना? फिर क्या लोग जिनवाणी माता कैसे कैसे सिखाती है भाई अपन को, है? तो हमें तो श्रद्धा करने आती, तुम बताए दो है? अब वंदना पूछती तुम करते क्या रहते हो 24 घंटा? का चिंतन, का चिंतन करते हो, क्या करते हो? अरे डॉक्टर साहब, ये तो स्वयं करो तो स्वयं समझ में आए, स्वयं स्वयं को ही करना पड़ेगा भैया। तो कैसे श्रद्धान करें? तो उनका उन्होंने विधि बता दी है। पर सन्मुखता तथा भेद के विकल्प छोड़ के सो सन्मुखता पूर्वक आत्मा को देखना, श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या करना? लेकिन हम पर सन्मुखता में इतने निष्णात हो गए हैं कि पर के बिना तुम्हें चैन ही नहीं पड़ती, और तुम कह रहे पर की सन्मुखता छोड़ दो, तो कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। इतनी तुम्हें बेचैनी है, बेचैनी रहती है पर्याय में, दूसरे को देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता है डॉक्टर साहब। कभी तुमने ये सोचा है जिंदगी में कि हमने अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं देखा, जिसके कारण हम ये 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण कर रहे हैं? इतनी करुणा तुम्हें अपने आत्मा के प्रति आई है क्या? हम्म? डॉक्टर साहब, नहीं आई है? तो जब आ जाएगी तब तुम पर से उदासीनता आ जाएगी तुम्हें। क्या आ जाएगी? अपने आत्मा को जब देखने की इच्छा होगी तो पर के प्रति उदासीन हो जाता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत की उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। डॉक्टर साहब, देखिए हमें पर के परिचय में इतना उत्साह आता है क्या? समझ लो भव बिगाड़ रहे हो अपने, भव बढ़ा रहे हो भगवान। पर सन्मुखता पहली शर्त उन्होंने, पर की सन्मुखता छोड़ो। तो पर की सन्मुखता में डॉक्टर साहब कौन कौन आता है ये बता दो बस।
उसमें संसारी जीवों की सन्मुखता को छुड़ाया गया है कि उसमें अरिहंत परमात्मा भी आपके पर में आते कि नहीं आते हैं? तो फिर अपना पक्ष क्यों रखना फिर? मेरा प्रश्न ये है, फिर शुभ राग का इतना पक्ष क्यों रखते हो आप लोग? है संसारी जीवों की चेतन अचेतन पदार्थ सबकी सन्मुखता अपनी आत्मा के अलावा तो सभी पर है ना। जैसे संसारी जीव पर है, ऐसे अरिहंत परमात्मा वे भी हमारे लिए पर ही है, भगवानता है। समझ, उनकी भी सन्मुखता हटाना, सबकी सन्मुखता। ठीक है नहीं? हाँ। है डॉक्टर साहब? हाँ, आगे चल रहे हैं ना अपन। पर सन्मुखता, ठीक है। पर में सब आ गया, सब कोठी आ गई, सब आ गई, सबकी तरफ आंखें बंद कर दीजिए आप। सब इंद्रियां अपने पर की तरफ से हटा दीजिए आप। ठीक है नहीं? अब देखिए, अब ये है, अब दूसरी बात उन्होंने कही, वेद के विकल्प छोड़कर, क्यों से? कि आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसे भेद के विकल्प भी। आत्मा तो अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। देखो, अभेद को समझने के लिए भेद के विकल्प होते हैं। क्या है? जैसे आप मार्केट में गए तो आपने कोई चीज खरीदते हो, तब आपको बहुत सारे विकल्प होते हैं। और खाते समय क्या उन विकल्पों को याद करोगे तब खाओगे, कि उनको छोड़ के खाओगे? जो बताओ। अपनी आत्मा को समझने के लिए भेदों से आत्मा को समझा जाता है। आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा चारित्र वाला है। अब ऐसे ही करते रहोगे कि चुपचाप अपने आत्मा का आनंद लूटोगे? बोलो। वो बच्चा बहुत समझदार है, छोटा सा बच्चा है, जब अपनी माँ का दूध पीता है तो सब तरफ से आंखें बंद करके दूध पीता है, तभी उसे रस आता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही भेदों के विकल्प को भी छोड़ देना। क्या करना? छोड़ने का मतलब ये है कि उन्हें अपने पर्याय में मुख्य मत करना। विकल्प विकल्प में है, तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उन विकल्पों से तो तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है ना, निर्विकल्प स्वरूप है ना डॉक्टर साहब। उसकी दृष्टि छोड़ देना। उस उन विकल्प, परद्रव परद्रव में है, परद्रव की तरफ देखना। और भेद के विकल्प विकल्प में है, पारसमणि। समझ गया? अब ज्ञान का प्रवर्तन कराना कहाँ करना है अपन को? अपन को अंदर की चीज देखने हैं, तो कैसे देखोगे बोलो डॉक्टर साहब? यहाँ अपना जो है समूह शरण मंदिर पर है, बाहर में एक मान स्तंभ है, शांतिनाथ भगवान वहां पे विराजमान है। और उस दरवाजे के वो मान स्तंभ के सामने एक दरवाजा है जो नंदीश्वर दीप की रचना है। ठीक है? बराबर। देख ले, चले आना समूह शरण मंदिर में, है ना? तो वहां पे आप जब नंदीश्वर दीप के दर्शन करने जाएंगे, हम्म, और दूर से करोगे, तो मान स्तंभ पे जो बैठे हैं विराजमान भगवान, मान स्तंभ पे, तो वो मान स्तंभ उस पे, उस कांच पे पड़ता है। दूर से देखोगे तो मान स्तंभ दिखाई देगा, और पास जाके देखो तो अंदर भगवान बैठे भी दिखाई देंगे। नहीं आई समझ? दोबारा से डॉक्टर साहब, हैं? आप दूर से देखते हो तो बाहर के मान स्तंभ पे जो भगवान शांतिनाथ बैठे हैं ना, वित्त में दर्शन देंगे। पर तुम्हें दर्शन करने भी अंदर वाले भगवान के, तो क्या करने हैं? कैसे दिखेंगे डॉक्टर साहब? तो ऐसा समझो कि वो जो मान स्तंभ दिख रहा है, वो मान स्तंभ में है क्या? समझ गया? वो सब अपने अपने में है। तुम तो अंदर बिल्कुल जाके देखोगे ना, वहाँ कांच में जाके ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, तो अंदर के तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। ऐसे ही अपने शुद्धात्मा का दर्शन करना है। समझ में आया? सब पर द्रव्यों के तरफ से अपनी दृष्टि को हटा देना, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देना। समझ में आया? और जितने भी विकल्प परिणामों में होते हैं, चाहे पर्याय के भेद वाले हों, चाहे गुण भेद वाले हों,
सब विकल्पों को वहीं पे विराम कर देना। क्या कर देना? भेदों से उस आत्मा को समझा जाता है, पर वह आत्मा भेद रूप नहीं होता है भगवान। ऐसे उन विकल्पों से भी दृष्टि हटा देना। डॉक्टर साहब, कठिन तो लगता है, करोगे तो उतरो तो पहले। अब पानी में उतरे नहीं, अब सब पर डूब गए तो सोचिए, बड़ी समस्या है। तो डूब गए तो खड़े रहो मन पे। अनादिकाल से खड़े हो तो खड़े रहना। हाँ, कहते हैं डॉक्टर साहब, वेद के विकल्प को छोड़कर मतलब उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। ये आश्रम चीजें मेरी चीज नहीं है, ये विकल्प मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो जानने देखने वाली है। जानने वाले को पकड़ो ना। एक थी ब्रह्मचारिणी बहन थी, बहुत समय पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय। बीना की बात है। ब्रह्मचारिणी बहन तत्व चर्चा में मेरे से प्रश्न किया कि पंडित जी साहब, मुझे विकल्प बहुत होती है। तो मैंने उससे कहा, भैया, विकल्प होते हैं तो विकल्प को जानने वाला भी रहता है कि नहीं रहता है? तो तुम जानने वाले का पक्ष क्यों नहीं करते, विकल्पों का पक्ष लेके बातें क्यों करते हो? तो हमेशा जानते रहते हो, ये तुम्हारे मन में क्यों नहीं उठता है? तुम ग्राहक काहे के हो, जानने वाले के विकल्प के? तो फिर विकल्प की बातें क्यों करते हो? विकल्प विकल्प में है, तुम जानने वाला जानने वाले में है, विकल्प तेरे से भिन्न है, ऐसा तुम समझो। उसकी दृष्टि छुड़ाइए डॉक्टर साहब। सम्यक दर्शन में दृष्टि छुड़ाई जाती है, चारित्र में वो विकल्प भी गायब होते हैं। वो आगे की बात है। ये दोनों बात, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का भेद समझना पड़ेगा। पर सन्मुखता तथा भेद के विकल्प को छोड़कर, अब देखना डॉक्टर साहब, अब तुम्हें अंदर का भगवान आत्मा दिख जाएगा। स्वयं सन्मुखता, वो चित्र यहाँ से हटा दिया है, देख लेना दोबारा, वो रखा चित्र। समझ में आया भैया? है उसमें देखना, फोटो में कैसे कोई भगवान वहां विराजमान है, तुम कैसे देखोगे? है, को आ रहा हो, बाकी परछाई पड़ ले, जो कौन आया जाए, तो भगवान अंदर के ना दिखेंगे? समझ? वो तो रूप ही है, वो भगवान आत्मा तो रूप ही है। उपाय तुम्हें दर्शन करने वागे तो कैसे करोगे? है? अब रूपी में जब इतनी ताकत लगाने पड़ रही है, तो अरूपी में तो समझ लो अनादिकाल से तुमने वो काम किया नहीं है। कहते हैं उसकी श्रद्धा करना वह समय दर्शन है। उसे छोड़कर स्व सन्मुखता पूर्व आत्मा को देखना, श्रद्धा करना, वह उसका नाम समय दर्शन। अब देखिए, अपने आत्मा को ज्ञेय बनाकर क्या करना? अर्जुन ने कैसे निशाना लगा दिया? क्या कहा पारसमणि? अर्जुन ने कैसे निशाना लगा दिया? उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। चार भाइयों कह दिया, वहां साइड से बैठ जा। पूछा, सबसे प्रश्न किया, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो सब भाई आके बोले, मुझे गुरुजी आप दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पक्षी दिख रहा है। ये चारों ने एक जैसे जवाब दिया, वो बैठ बैठ साइड से। अर्जुन तुम इधर आओ, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले, हाँ, चिड़िया नहीं दिखती है? हाँ नहीं, चिड़िया चिड़िया नहीं, आँख आँख आँख। डॉक्टर साहब, आप निशाना जाते हो मंदिर में, बैलून पे कैसे लगाते हो? लगाए होंगे, हमने तो खूब लगाए। हम तो वो भी खेलते थे अंटा, वो कांच के आते हैं, ऐसा निशाना लगाते थे ऐसे बिल्कुल। वो लाल वाले में लगाना तो लाल वाले में लगाना। क्या? दर्द समझ ना? तो ज्ञान को एकाग्र करना, क्या करना? तो कहते हैं अपने आत्मा को ज्ञेय बनाकर। क्या किसको ज्ञेय बनाना? अरे सब संसारी जीव जितने हैं, वे करते क्या है? जिनसे प्रेम करते हैं उनमें एकाग्र कर लेते हैं, तो उन्हें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान का प्रयोग अज्ञानी लोग परद्रव्य में करते हैं, और ज्ञानी ज्ञान का उपयोग अपने भगवान आत्मा के लिए करते हैं। वे भी अपना ज्ञेय बनाते हैं। क्या डॉक्टर साहब? जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं,
उसे होने पर भी नहीं दिखता। क्या? ज्ञानी को हर समय ज्ञान, आदमी आत्मा देखता है, अज्ञानियों को आत्मा नहीं दिखता। क्योंकि अज्ञानियों को आत्मा की रुचि नहीं, ज्ञानी अज्ञानियों को पदद्रव्य की रुचि है। तो मंदिर में भी बैठा हुआ भगवान की पूजा कर रहा तो ही उड़ के चला जाता बाहर। तो कहते हैं अपने आत्मा को ज्ञेय बनाकर उसका यथार्थ ज्ञान करना, कि जानन हारा ही जानने में आता है, खरे खर पर जानने में आता नहीं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज तोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।